stay home and save your lives. I'm your English teacher of class 6 and students today's date 30th 11/2020 and this is our second lecture of unit number 22. Title of the chapter is KV buys back the bottle. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पीछे रीडिंग की है इस चैप्टर की जो कि बुक पेज नंबर 114 पे है. स्टूडेंट्स टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स. बुक पेज नंबर 114. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. केवी बाइज बैक द बॉटल. केवी जो है वो बॉटल दोबारा से ख़रीदता है. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. So at last he was told to visit a white man in Britannia Street. आखिरकार उसे कहा गया कि वो एक वाइट मैन से मिले जो कि ब्रिटेनिया स्ट्रीट में रहता है. When he came to the door, जब वो दरवाजे पे आया, about the time of the evening meal, रात के खाने के वक्त जब वो दरवाजे पे आया, किसके दरवाजे पे आया? वाइट मैन के दरवाजे पर आया. There were the usual signs of the new house and the garden and the electric light shining in the window. जब वो ब्रिटेनिया स्ट्रीट आया तो वहाँ पे हस्बे दस्तूर नए घरों के मतलब उस एरिया में उस स्ट्रीट में ज़्यादातर घर जो थे वो नए थे और वहाँ पे नए नए बागात भी थे या चमन जिसको हम कहते हैं गार्डन चमन भी थे. मतलब वहाँ पे नए घर और चमन थे. इलेक्ट्रिसिटी उन घरों की खिड़कियों में से चमक रही थी. शाइनिंग मीन चमक रही थी. when however the owner came fear run through केवी. फिर ताहम जो घर का मालिक था, ऑनर कहते हैं मालिक को, जब घर का मालिक बाहर आया तो केवी से खौफ दूर भागा. मतलब केवी का जो खौफ था वो ख़त्म हो गया, दूर हो गया. फॉर हियर वॉज अ यंग मैन वाइट एज डेथ. यहाँ पे एक सफ़ेद आदमी था, ऐसे जैसे कि बिल्कुल मुर्दा होता है. मतलब जैसे डेड बॉडी होती है ना, बिल्कुल वाइट होती है. तो ये आदमी जो सामने आया बिल्कुल यंग एज का था, यंग मैन था. ये इतना सफ़ेद था जैसे कि मुर्दा होता है. एंड ब्लैक अबाउट द आइज़, और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, काले रंग की थी. द हेयर फैलिंग फ्रॉम हिज हेड, उसके सर से बाल गिरे हुए थे. एंड अ लुक इन हिज फेस लाइक दैट ऑफ अ मैन वेटिंग टू बी पुट टू डेथ. और वो ऐसा सफ़ेद था, वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मरने का इंतज़ार कर रहा है, मरने के टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि मौत आए और उसे ले जाए. मतलब वो उसकी हालत बिल्कुल मुर्दों जैसी थी. हेयर इट इज़ टू बी श्योर थॉट केवी ने सोचा यहाँ पे ये बात यकीनी है, मतलब इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एंड सो टू दिस मैन ही एक्सप्लेन्ड द रीज़न फॉर हिज विजिट. उसने ये बात सोची कि यहाँ पे जो मेरा आने का मकसद है इस आदमी को बयान कर दी जाए. मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बेमकसद नहीं आया, यहाँ पे आने की मेरी कोई ना कोई वजह है. सो उसने उस आदमी को एक्सप्लेन कर दी. अब वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? आई हैव कम टू बाय द बॉटल ही सेड. उसने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपसे वो बोतल ख़रीदूँ. द बॉटल ही क्राइड, वो चिल्लाया. बॉटल कौन चिल्लाया? ये वो वाइट मैन चिल्लाया कि बॉटल टू बाय द बॉटल, क्या आप बोतल ख़रीदने आए हो? देन ही सीज्ड केवी बाय द आर्म एंड टुक हिम इनटू अ रूम एंड प्योर्ड लेमन इनटू 2 ग्लासेस. जब उसने ये बात सुनी कि ये बॉटल ख़रीदने आया तो हैरानगी से उसने पूछा कि क्या बॉटल ख़रीदने तुम आए हो? उसके बाद उसने केवी को हाथ से दबोचा और उसको कमरे के अंदर ले गया और उसने 2 ग्लासों में लेमन का जूस जो था वो डाल दिया. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह टुमारो विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.